दोस्तों, जय हिंद, जय भारत। मैं मदन लाल आज़ाद, संस्थापक संयोजक ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार और ऑल इंडिया बाइक बोर्ड टैक्सी यूनियन आज दिनांक 19 सितंबर 2024 को आपके समक्ष प्रस्तुत हूँ। राजधानी दिल्ली से कुछ खास सूचनाएं, खास समाचार और एक बहुत बड़ी न्यूज आप सबको बताने के लिए कि किस तरह सरकार ने आपके आंदोलन को विभाजित करने के लिए, भ्रमित करने के लिए देश की ठगी पीड़ितों को 1000 करोड़ रुपए विद इन वीक बांटने की घोषणा की है। और बहुत सारे विषयों पर मैं आपके साथ चर्चा करूंगा, अपने आंदोलन के संदर्भ में भी बताऊंगा। लेकिन उससे पहले मैं हमेशा की तरह आप सबसे अपील करूंगा कि पूरा वीडियो ध्यानपूर्वक सुन लें। जिन साथियों ने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो इसे सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि आपको घर बैठे अपडेट मिलती रहे और आपके भुगतान का सरल मार्ग आपको प्राप्त हो सके। लाइक और कमेंट भी ज़रूर कर दें और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर अवश्य कर दें, ताकि एक जनमत पैदा हो और उस जनमत के समक्ष सरकार को घुटने टेकने पड़ें, आप सबका भुगतान करना पड़े अनियमित जमा योजनाएं पाबंदी अधिनियम 2019 के अंतर्गत, वो भी आपकी जमा राशि का 2 से 3 गुना और नियत समयावधि 180 दिन के अंदर। तो इस काम को तमाम साथी जरूर कर लेंगे। साथियों, क्योंकि बिना जनमत के भी हम इस जीतने योग्य लड़ाई को, जो बिल्कुल जायज़ है, न्यायपूर्ण है, सत्य पर आधारित है, अहिंसक है, लोकतांत्रिक है, कानूनी है, अगर हम इसे जल्दी से जीत नहीं पा रहे, सरकार को आपके चरणों में झुका नहीं पा रहे, तो उसका कारण केवल ये है कि आप बहुत ज़्यादा उदासीन हैं, तनावग्रस्त हैं, अपना आत्मविश्वास खो चुके हैं और सब आपस में जुड़ नहीं पा रहे। जिस दिन आप जुड़ जाओगे, हमारा वीडियो सुनने लगोगे, तो निश्चित रूप से आपका खोया हुआ आत्मविश्वास आपको प्राप्त हो जाएगा। जो उदासीनता का भाव आपके मन में आ गया है वो समाप्त हो जाएगा और आप हर जोर से, जुल्म से, अन्याय से लड़ने का हौसला अपने अंदर पैदा करके अपनी डूबी हुई मेहनत की रकम को जल्दी से जल्दी वापस प्राप्त कर लेंगे। जैसा कि आप सबको पता है, 1 सितंबर 2024 से लगातार हमारा अनिश्चितकालीन असहयोग आंदोलन मोदी सरकार और राज्यों की सरकारों के खिलाफ भुगतान की मांग को लेकर, निर्दोष एजेंट साथियों को सुरक्षा, सम्मान, रोजगार, पुनर्वास का अधिकार दिलाने के लिए और भारत माता को ठग बेईमानों के खूनी पंजों से आज़ादी दिलाने के लिए निरंतर चल रहा है और ये निरंतर बढ़ता जा रहा है। अगर आप गौर से हमारे वीडियोस को देखेंगे, सुनेंगे, तो आपको एहसास होगा कि वाकई सोया हुआ हिंदुस्तान, सोया हुआ निवेशक समाज, सोया हुआ ठगी पीड़ित राष्ट्र अब जाग चुका है और ये अपनी एकता के बल से अपना भुगतान, अपना अधिकार प्राप्त कर लेगा। देखा करें इसलिए तमाम साथी, चूंकि निरंतर ये आंदोलन बढ़ता जा रहा है। आज की 3 घटनाएं मैं आपको बताता हूं। राजस्थान के राजसमंद में बहुत ज़बरदस्त प्रदर्शन। हमारे प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय MP शर्मा साहब, प्रदेश महासचिव आदरणीय ब्रजमोहन योगी जी, हमारे वहाँ के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष आदरणीय श्रीमाली जी, रिटायर्ड प्रिंसिपल साहब, हमारे जिला अध्यक्ष रतनलाल पुरबिया जी और दूसरे साथियों ने मिलकर जो अभिनव प्रदर्शन आज राजसमंद में किया, प्रशासन को नतमस्तक किया, वो देखने योग्य था। आप देख सकते हैं, हमारे YouTube चैनल तप जप पर वो वीडियो अपलोड है, वहाँ जा कर के उसको देख सकते हैं। कितना ज़बरदस्त कार्यक्रम था। दूसरा कार्यक्रम हमारा आज उत्तर प्रदेश के, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के बिजनौर में था, जहाँ हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय सुखदेव सिंह शास्त्री जी ने कार्यक्रम का नेतृत्व किया और हमारे राष्ट्रीय महासचिव डॉक्टर सरफराज उस्मानी साहब, हमारे जिला अध्यक्ष वीर सिंह जी, हमारे 5 तहसीलों के अध्यक्ष और एक
बड़ा हुजूम निवेशकों का आज बिजनौर जिला कलेक्ट्रेट में देखने को मिला साथियों। तो जो कहते हैं कि साहब निवेशक आते नहीं हैं, उन्हें हमारे बिजनौर के जिला अध्यक्ष मास्टर वीर सिंह जी से सीखना चाहिए, उनसे प्रेरणा लेनी चाहिए कि किस तरह वो निवेशकों को भी घरों से बाहर निकाल लाए इस भुगतान की लड़ाई में, और किस तरह उन्होंने बिजनौर में लगातार आंदोलन करके प्रशासन को घुटने टेकने को विवश कर दिया। और जो अधिकारी कर्मचारी वाट्स एक्ट 2019 की अनुपालना वहाँ नहीं कर रहे थे, लापरवाही बरत रहे थे आवेदनों को फीड तक करने में, उनके खिलाफ उन्होंने वहाँ वेतन कटौती तक की कार्रवाई करवा दी। और हमारे जिला अध्यक्ष मेरठ गोपाल सिंह सैनी साहब आज वहाँ मौजूद थे, तमाम साथी मौजूद थे, देखने लायक कार्यक्रम था। दुर्भाग्य से मैं नहीं पहुँच पाया चूँकि मेरी तबीयत खराब चल रही है, अभी थोड़ा सा दिक्कत है मुझे, और पूरी रात जो है मौसम ख़राब रहा, कल पूरे दिन ख़राब रहा, तो मौसम ख़राब होने की वजह से भी थोड़ा तकलीफ़ में इजाफा हो जाता है, इसलिए मैं नहीं पहुंच पाया। तो बिजनौर के साथियों से क्षमा प्रार्थी हूं, लेकिन 22 को अलीगढ़ जेल भरो आंदोलन में, 23 को बाराबंकी और 24 को सुल्तानपुर के मेरे 3 कार्यक्रम लगे हुए हैं। और मेरी कोशिश रहेगी कि मैं इन तीनों कार्यक्रमों में जैसे भी हो वैसे उपस्थित रहूं, चूँकि स्वास्थ्य तो खराब चलता ही रहेगा। मुझे लगता है ये जल्दी से अब ठीक नहीं हो पाएगा, चूँकि न तो प्रॉपर हम उपचार करवा पाएंगे और न आराम कर पाएंगे। तो अब तो इन्हीं हालात में लड़ना होगा साथियों। तो लड़ना है, पधारिए आप सब। 22 को अलीगढ़ चूँकि मंडल भी है, हमारा गृह जनपद भी है, तो जो मंडल के ज़िले हैं वो तो वहाँ के तो तमाम साथी आएंगे ही। जो आसपास के जनपदों में जहाँ हमारे साथी ज़्यादा भीड़ इकट्ठी नहीं कर सकें, वो भी अलीगढ़ आ सकते हैं। आगरा में बड़ा ज़बरदस्त कार्यक्रम रहेगा, आगरा पहुँच सकते हैं, आगरा मंडल के तमाम साथी और आसपास के ज़िलों के भी। और जो मेरठ मंडल के हैं वो मेरठ मंडल में कर लें। बाकी तो फतेहपुर में हमारा कार्यक्रम लगातार बहुत ज़बरदस्त चल ही रहा है, फतेहपुर पहुँचे तमाम साथी। कानपुर में बड़ा कमज़ोर है मामला, तो कानपुर वाले साथी, कानपुर देहात वाले साथी, प्रयागराज वाले साथी, कौशाम्बी वाले साथी, ये तमाम 22 सितंबर को फतेहपुर पहुँच जाएंगे, ताकि फतेहपुर की और जितने जनपदों के मैं नाम ले रहा हूँ या जहाँ नहीं ले पा रहा, जिनके नाम वीडियो लंबा ना हो जाए इस वजह से, वहाँ की जेलें आपके सामने 22 सितंबर को छोटी पड़ जाएं साथियों। इस तरह की स्ट्रेटजी बना करके आपको 22 सितंबर को इस लड़ाई को लड़ना है। आपकी तमाम साथियों की स्ट्रेटजी रणनीति बहुत बेहतरीन चल रही है। मैं देख पा रहा हूँ तमाम साथी नए नए आइडियाज़ लेकर के आ रहे हैं। आज उदयपुर राजस्थान में हमारे साथियों ने कल से ही आमरण अनशन पर बैठने की घोषणा कर दी है। और उत्तरोत्तर हमारे, चाहे वो जिला अध्यक्ष हों वहाँ के बंसीलाल मीणा साहब, चाहे वो हमारे भरत भाई कुमावत एडवोकेट साहब हों, हमारे राष्ट्रीय प्रवक्ता, वो उत्तरोत्तर प्रगति कर रहे हैं। और उनके वक्तव्यों से लगता है कि अब वो न केवल उदयपुर को बल्कि पूरे हिंदुस्तान के इस ठग और बेईमान साम्राज्य को हिलाकर रख देंगे, जमींदोज कर देंगे। अलवर जैसा हमारा जिला, जहां अकेले कभी राजेंद्र सेन हुआ करते थे, कभी कंवर सिंह साहब होते थे, अब वहां भी भीड़ जुटने लगी है। मध्य प्रदेश के मेहर जैसे ज़िले में, अशोकनगर में, छतरपुर में, मुरैना में और कई जनपदों में साथियों लगातार कार्यक्रम आयोजित हो जा रहे हैं, आयोजित होते जा रहे हैं। ये कारवां लगातार बढ़ रहा है। और जो बिजनौर का कार्यक्रम आज मैंने देखा साथियों, उसमें वो इतना बड़ा कार्यक्रम इसलिए हो सका चूँकि वहाँ हमारे जिला अध्यक्ष मास्टर वीर सिंह जी ने 5 तहसीलों में तहसील अध्यक्ष और तहसीलों की भी कार्यकारिणियों का गठन कर दिया है। इसलिए मैं तमाम साथियों से, देश में जितने भी हमारे साथी हैं, चाहे वो हरियाणा के हों, हिमाचल के हों, पंजाब के हों, दिल्ली के हों, यूपी के हों, उत्तराखंड के हों, बिहार के हों, झारखंड के हों, मध्य प्रदेश के हों, छत्तीसगढ़ के हों, कर्नाटक के हों, महाराष्ट्र के, गुजरात के, असम के, तेलंगाना के, या आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु,
वेस्ट बंगाल वगैरह के तमाम साथी अपनी अपनी तहसीलों में भी संगठन की कार्यकारिणी बनाएं। और जब आप ऐसा कर लेंगे तो साथियों भीड़ की कमी नहीं रहेगी। निवेशक भी अब जागरूक हो रहे हैं, वो आपके आंदोलन में शिरकत करेंगे और वो समय बहुत नज़दीक है अब जब इस बेईमान सिस्टम को झुकना होगा या मिटना होगा। दो में से एक बात है। वैसे तो आज बाबा वेंगा की भविष्यवाणी आ गई है कि 3 महीने में दुनिया खत्म हो जाएगी, लेकिन मैं आपको आश्वस्त कर दूं, भयभीत होने की ज़रूरत नहीं है। दुनिया डर रही है। बाबा वेंगा की जितनी भी भविष्यवाणियाँ हुई हैं अब तक वो सत्य सिद्ध हुई हैं, लेकिन आपको डरने की आवश्यकता नहीं है। ठगों दुनिया तो खत्म होगी निश्चित रूप से 3 महीने के अंदर, लेकिन वो ठगों की दुनिया खत्म होगी जो श्रम और सत्य पर आधारित जीवन गुजारेंगे, जो सच्चाई के साथ अपने राष्ट्र की अस्मिता के लिए लड़ेंगे, अपने देश की रक्षा के लिए लड़ेंगे, ईमानदारी के लिए लड़ेंगे, अपने हक हकूक के लिए लड़ेंगे, ठगी नहीं करेंगे, अपराध नहीं करेंगे, जमाखोरी, मुनाफाखोरी, मिलावटखोरी, हरामखोरी नहीं करेंगे। निश्चित रूप से उनकी दुनिया नष्ट नहीं होगी, उनकी दुनिया सजेगी, संवरेगी और खूबसूरत होगी। उनके जीवन में सुख, समृद्धि, शांति और खुशहाली आएगी। लेकिन ठगों की दुनिया निश्चित रूप से 3 महीने के अंदर अंदर समाप्त होनी शुरू हो जाएगी। ये सत्य है साथियों। तो इसलिए कोई भी साथी घबराएगा नहीं, डरेगा नहीं। हमारे ऐसे ऐसे भोले साथी जो 2 साल पहले बहुत ज़्यादा भयभीत थे, बोल नहीं पाते थे, हमारे मऊ के जिला अध्यक्ष विजय कुमार मौर्य साहब दहाड़ रहे हैं। मऊ में इतना झंडा बुलंद उन्होंने कर दिया है कि देख के गर्व होता है साथियों। कुशीनगर में हमारे जिला अध्यक्ष सत्यनारायण गिरी भिड़े हुए हैं अपने साथियों के साथ। हिमाचल में अकेली कुंडल देवी 2-3 साथियों को लेकर भिड़ी हुई हैं। मथुरा में हमारे लक्ष्मण सिंह सैनी साहब और लायक राम कुशवाहा साहब और 1-2 साथी और भिड़े हुए हैं अकेले। गौतम बुद्ध नगर पर हमारे मास्टर प्रताप सिंह जी, चौधरी विजेंद्र सिंह जी, चंद्रभान जी, वीरेंद्र सिंह जी, 4-6 साथी, अजबराज जी, 5 मान लीजिए, 5 पांडवों की तरह अकेले ही भिड़े हुए हैं, पूरे बेईमान सिस्टम से लोहा ले रहे हैं। गाजियाबाद पे हमारे दर्शन जी, गुलाब सिंह जी और हमारे दूसरे साथी 2-4 ही साथी हैं, वो भी भिड़े हुए हैं। मेरठ पे 2 ही साथियों ने झंडा बुलंद कर रखा है। सहारनपुर पर, रुड़की में, हरिद्वार में, कोटद्वार में, तमाम जगहों पर साथियों छोटी छोटी टुकड़ी में हमारे साथी इस लड़ाई को लड़ रहे हैं और सरकार को विवश कर रहे हैं अपनी भुगतान रणनीति के सामने, अपने आंदोलन के सामने भुगतान करने के लिए। बाराबंकी में हमारे साथियों ने ज़बरदस्त तूफान उठा रखा है। सुल्तानपुर की कई तहसीलों में और सुल्तानपुर में देखने लायक भीड़ इकट्ठी हो रही है साथियों। झारखंड में लोहरदग्गा हो, चाहे गुमला हो, चाहे रांची हो, हमारे साथियों ने एक बड़ा सैलाब पैदा कर दिया है। वहाँ बिहार में कई जिलों में, गोपालगंज सहित हमारे साथी दिन रात जुटे हुए हैं। और कर्नाटक की तो पूछो ही मत साथियों कि कर्नाटक ने तो तमाम रिकॉर्ड और इतिहास ध्वस्त कर दिए हैं आंदोलनों के। हजारों की भीड़ तमाम जनपदों में निकल रही है। वहाँ के मुख्यमंत्री तक को विवश होकर हमारे साथियों को आमंत्रित करना पड़ा है कि आप आएँ। मुझे पता नहीं था कि कोई बट्स एक्ट नाम का भुगतान की गारंटी का कानून भी है। आप आइए, मैं आपके साथ मिलना चाहता हूँ, चर्चा करना चाहता हूँ और आप इसको पूरे विषय को मुझे समझाइए। मैं इसे राज्य में लागू करूँगा, सबका भुगतान कराऊँगा। वहाँ के एक मंत्री हैं जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस आई, जिसके नेता राहुल गांधी हैं, उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं, मल्लिकार्जुन खड़गे साहब उनके पुत्र हैं। उनके पुत्र ने भी हमारे साथियों को कहा है कि न वो केवल स्वयं उनके साथ बैठक करेंगे, बल्कि कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे साहब से भी हमारे साथियों की मुलाकात कराएंगे। तो साथियों, ये आपके आंदोलन की बड़ी जीत है कि अब देश के राज्यों के मुख्यमंत्री, देश के बड़े नेता अगर आपसे मुलाकात करने को
खुद उत्सुक हो रहे हैं। कई सांसद और विधायक तो रोजाना ही हमारे कार्यक्रमों में कहीं कहीं शिरकत कर रहे हैं। एक दो भाजपा के विधायक भी आकर के बोल के गए हैं हमारे कार्यक्रमों में कि वो प्रधानमंत्री से, अपने चीफ मिनिस्टर से इस विषय पर बात करेंगे, सबका भुगतान सुनिश्चित कराएंगे, आंदोलन को वापस ले लें, असहयोग आंदोलन ना चलाएं, इस तरह की संकल्प ना लें। लेकिन साथियों, हम कोरे आश्वासन पर अब भरोसा नहीं करेंगे। अब तो सीधी सीधी लड़ाई है, आर या पार की, करो या मरो की। अब तो जेल भरो आंदोलन की तिथि तय हो चुकी है 22 सितंबर। आमरण अनशन की तिथि हम तय कर चुके हैं 2 अक्टूबर 2024। और बेंगा की भविष्यवाणी 3 महीने वाली। तो 3 महीने में हमें ठग साम्राज्य और बेईमान सिस्टम का साथियों अंत सुनिश्चित कर देना है। आप सबका भुगतान करवा देना है। देश के तमाम निर्दोष एजेंट साथियों को सुरक्षा, सम्मान, रोजगार, पुनर्वास की गारंटी का अधिकार दिला देना है और हिंदुस्तान को ठग मुक्त, बेईमान रहित राष्ट्र राज्य के रूप में स्थापित करा के ठग और बेईमानों की दुनिया का सर्वनाश कर देना है। इस संकल्प के साथ तमाम साथी आगे बढ़ें। और मैंने बताया, कांग्रेस के नेता मिल रहे हैं, सपा के मिल रहे हैं, और भी तमाम पार्टियों के लोग अब आ करके हमारे आंदोलन को समर्थन दे रहे हैं। कई जगहों पर जो किसान यूनियन हैं, जिनके अलग अलग नाम हैं, चाहे वो चढ़ूनी साहब वाली हो, चाहे अम्बावता साहब वाली हो, या एक दूसरी और है फरुखाबाद में वो हों, चाहे इटावा वाले साथी हों, वो सब हमारे इस आंदोलन को समर्थन देने के लिए आगे आ रहे हैं। केवल एक वो राकेश टिकैत वाला जो गुट है वो आगे नहीं आ रहा है। तो उसका कारण ये है कि राकेश टिकैत सुब्रत राय सहारा के भक्त हैं। तो वो कभी नहीं चाहेंगे कि सुब्रत राय सहारा जैसे ठगों पर कोई संगठन नकेल कस सके या ऐसे ठगों के खिलाफ मृत्युदंड का प्रयोग करवा सके। इसलिए वो इसमें खुलकर नहीं आ रहे, अन्यथा उनको आ जाना चाहिए था। उनको भी, चूंकि जो भी राष्ट्रभक्त साथी हैं, ईमानदार साथी हैं, जो सच्चे देशभक्त हैं, वो सभी अब धीरे धीरे हमारे इस आंदोलन से जुड़ने लगे हैं। कोई सीधे जुड़ रहा है तो कोई सहानुभूति रख रहा है, लेकिन जिनके मन में अंश मात्र भी देश के, राष्ट्र के प्रति प्रेम है, जो सत्य में, न्याय में, कानून में, लोकतंत्र में, अहिंसा में विश्वास रखते हैं, वो हमारे आंदोलन को अब समर्थन देने लगे हैं। तो इसलिए आपको किसी को घबराने की ज़रूरत नहीं है। और अब तो स्वयं मोदी सरकार झुक गई है साथियों, चाहे अप्रत्यक्षतः ही झुकी है, लेकिन झुक गई है। उसका सबसे बड़ा प्रमाण है, अमित शाह ने घोषणा कर दी है कि वो सहारा इंडिया समूह के निवेशकों को 1 हफ्ते के अंदर अंदर 1000 करोड़ रुपए का भुगतान करेंगे। जो अमित शाह पिछले लगभग 1.5 साल में सहारा सीआरसी पोर्टल के माध्यम से केवल 370 करोड़ रुपए बांट पाया था, वो कह रहा है कि वो अब 1000 करोड़ रुपए आने वाले 10 दिनों के अंदर बांट देगा सहारा समूह के निवेशकों को। इस घोषणा के पीछे उसकी जो नीयत है साथियों, वो बहुत खोटी है। बहुत खोटे दिमाग का आदमी है। गृह मंत्री अपने आप को दुर्योधन से और उस शकुनी से कम नहीं समझ रहा है। उसे नहीं पता कि हमारे समक्ष किसी की कोई चालाकी, छल नहीं चल पाएगा। उसने ये घोषणा केवल सहकारिता मंत्रालय से इसलिए करवाई है ताकि सहारा इंडिया समूह के निवेशक और निर्दोष एजेंट साथी ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार के इस सत्याग्रही असहयोग आंदोलन में शिरकत ना करें, वो WhatsApp एक्ट 2019 के क्रियान्वयन की मांग ना करें। इसलिए वो सहारा समूह के निवेशकों को आपके आंदोलन से इस तरह की भ्रामक खबरें चलवा कर अलग कर देना चाहता है। और ये भ्रामक भी ना हो, एक बार को अगर सत्य भी है, वो 1000 करोड़ रुपए बांट भी देता है, तो साथियों सहारा का जो ठगी प्रकरण है वो कई लाख करोड़ का है। तो इस 1000 करोड़ अगर वो सच में अमित शाह बांट दे तो भी लालच में मत आ जाना, चूंकि सवाल 1.5-2 लाख करोड़ का है और 1000 करोड़ तो ऊंट के मुंह में जीरा जैसी बात है। और इससे भी बड़ी बात यह है कि इस टुकड़े को फेंककर अमित शाह देश को ठग और बेईमानों के चंगुल में फंसाए रखना चाहता है।
तो साथियों, लड़ाई देश को बचाने की भी है, राष्ट्र की अस्मिता को बचाने की भी है। अमित शाह के बहकावे में कोई मत आना, भले ही वो 1,000 करोड़ ना, अगर 100 करोड़ भी बांट दे, वो 1,00,000 करोड़ भी बांट दे, तो भी जब तक हम देश को ठग और बेईमानों से मुक्त ना करवा दें, तब तक इस लड़ाई को अब रुकने मत देना। मिलता हूं कल आप सबके साथ। जय हिंद, जय भारत साथियों।